पिछले साल का फर्स्ट हाफ रहा था कमाल, लेकिन सेकंड हाफ में हो गया था उनका हाल बेहाल। क्या बदलेगी इस बार दिल्ली की कहानी या होगा फिर से वही हाल? आज हम करेंगे फुल स्क्वाड एनालिसिस। क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस और क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड है भाई। अगर मैं इनकी स्क्वाड की बात करूँ ना, तो इनकी स्क्वाड में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वो अपना काम करना बखूबी जानते हैं। चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो केएल राहुल हो, दोनों को पता है कि अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। और भाई केएल राहुल ने जैसे सपोर्ट करा ना अक्षर पटेल को, कमाल की बात है भाई। वो बंदा कहीं भी कैप्टनसी ले सकता था, लेकिन उसने स्टिल अपने आप को फ्री रखा है कि मैं फ्री फ्लोइंग बैटिंग करना चाहता हूँ। तो भाई उसके लिए उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि भाई केएल राहुल ने हमेशा टीम को ऊपर रखा है। तो ये चीज़ उसके बारे में बहुत अच्छी है भाई। उसके साथ साथ जो जो इनके प्लेयर्स हैं भाई, इनके पास ऐसा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल, दोनों भाई कमाल के बॉलर है जो इंडिया के लिए खेलते हैं। आप ये सोचो ना कि जो इंडिया का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वही दिल्ली कैपिटल्स का भी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि कुलदीप यादव भी उसमें है और अक्षर पटेल भी उसमें है। उसके साथ साथ बॉलिंग में भाई इनके पास विकल्प इतने, मतलब इतने सारी चॉइसेस है ना। मतलब मैं इनको बैलेंस स्क्वाड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास चॉइसेस इतनी है ना। टी नटराजन ले लो, मुकेश कुमार ले लो, आकिब नबी का जो इन्होंने एडिशन करा वो कमाल का होने वाला है भाई। आकिब नबी अगर उनका आईपीएल सीजन बहुत बढ़िया है ना, तो वो इंडिया के लिए बहुत जल्दी खेलते हुए भी दिखने वाले हैं, ये देख ले रहा था। उसके साथ साथ अगर हम बैटिंग की बात करें भाई, मिलर और स्टब्स, इन दोनों की जो जोड़ी बनेगी ना मिडल ऑर्डर में, वो कमाल की है भाई। मिलर को हम सब जानते हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस है, और भाई स्टब्स बहुत कमाल का प्लेयर है, मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ स्टब्स को भी। इसके साथ साथ भाई इनको एक चीज़ फायदा क्या है कि भाई बेन डेकेट ने बाहर हो रखा है, लेकिन बेन डेकेट अगर बाहर गया ना तो किसी ना किसी को मौका मिलेगा, और मौका मिल सकता है पथुम निशंका को भाई। उस बंदे का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था, और वर्ल्ड कप अच्छा गया है तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे भी चांसेस मिले ओपनिंग में। और भाई ओपनिंग में वो बंदा कमाल खेलता है भाई, और दिल्ली की जैसी छोटी बाउंड्रीज है ना, वहाँ पे वो बंदा बहुत क्लीन हिटिंग कर सकता है। तो भाई मैं उस बंदे को भी बहुत बढ़िया प्लेयर समझता हूँ। तो भाई कमाल की स्क्वाड लग रही है इनकी। उसके साथ साथ जो इनके यंग प्लेयर हैं उनका, उनके साथ साथ जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का है। आप देखो ना, समीर रिजवी है आपके पास आशुतोष शर्मा है, विपराज निगम है, ये है आपका न्यू कोर। और इसके साथ साथ जो इनके एक्सपीरियंस है भाई, नीतीश राणा है, करुण नायर है। तो भाई इनका जो एक एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, इस टीम के बारे में भाई शायद कोई बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और भाई मैं पिछले साल मेरे को बहुत ये थे एक्सपेक्टेशन, भाई पहले 7 में से ऑलमोस्ट ये बंदे 6 मैचेस जीत चुके थे, 5 या 6 मैचेस इन्होंने जीते थे। और वहां से ये प्ले ऑफ का चांस कैसे बॉटल करा है ना इन्होंने, ये केस स्टडी होनी चाहिए भाई। ये मिस्ट्री रही है कि पिछले साल इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, मेरे को समझ नहीं आया कि ये प्ले ऑफ से बाहर हो गए। बट भाई दिल्ली कैपिटल्स की इतनी बैलेंस स्क्वाड है ना कि भाई तुम किसी भी प्लेयर को ले लो, उनके ऑप्शन सब डगआउट में बैठे होंगे, और भाई एक से एक बढ़ के इनके पास ऑप्शन है। तो मैं भाई दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड को बहुत स्ट्रांगली रेट कर रहा हूँ, और मैं बैक करूंगा ये टीम की टॉप 4 की कंटेंडर है। अब हम जानते हैं कि क्या है इनके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की बात करें तो भाई इनका जो मिडल ऑर्डर है ना, वो इतना कमाल का है भाई। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडल ऑर्डर अगर किसी टीम का है ना आईपीएल में, तो वो दिल्ली कैपिटल्स का। आप सोचो स्टब्स और मिलर के रूप में आपके पास कितने बढ़िया प्लेयर है, और जहां पे अक्षर पटेल नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा हो ना, तो सोचो उस टीम की बैटिंग डेप्थ कितनी कमाल की होगी। और भाई एक प्लेयर है ना जो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, आशुतोष शर्मा। भाई पंजाब ने ब्लंडर करा था इसको छोड़ के, मेरे को पर्सनली आशुतोष शर्मा को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि इंडियन प्लेयर प्लेइंग एट नंबर 7 इज अ रेयर कॉमोडिटी भाई। नंबर 7 पे एक इंडियन फिनिशर बहुत कम टीमों के पास है, और भाई आशुतोष शर्मा अपना काम बहुत बखूबी जानता है भाई। उस बंदे की मैं एक चीज़ में बहुत दाद देता हूं कि भाई उस बंदे को अगर 15 में है ना 40 भी बनाने होते हैं ना, वो बंदा अपना पूरा एफर्ट मारता है भाई। पंजाब कितने मैचेस हारती 2024 में, 2024 की बात है, वो कितने मैचेस हारती, लेकिन उन्होंने स्टिल कितनी बार वो बंदा क्लोज लेके आता था पंजाब को, एक आधे हिट से रह गए, इधर उधर रह गए। और भाई वो बंदा लिटरली पिछले साल मेरे को याद है कि उसने दिल्ली कैपिटल्स को एक मैच सिंगल हैंडेडली जिताया था। एक अनकैप्ड प्लेयर अगर आपको 2 मैचेस में सिंगल हैंडेडली जितवा देता तो उसके लिए पैसा वसूल हो गया भाई, टीम का पैसा वसूल हो चुका है। तो भाई मैं दिल्ली कैपिटल्स में आशुतोष शर्मा को बहुत हाईली रेट करूंगा भाई। देखो हमारे पास सिर्फ एफर्ट्स होते हैं, हम एफर्ट्स कर सकते हैं भाई। हार जीत पार्ट है गेम का भाई, ठीक है हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन आप एफर्ट्स करो, वो मैटर करता है। और भाई मिडल ऑर्डर की डेप्थ इनकी इतनी तगड़ी है भाई, अगर ये केएल राहुल को मिडल ऑर्डर में रखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इनके लिए फायदा रहेगा। क्योंकि मिडल स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा था ना, केएल राहुल को मिडल ऑर्डर में रखा था, और वहाँ पे केएल राहुल बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करा था भाई। 4 नंबर पर उसको आरसीबी के अगेंस्ट उसकी बहुत बढ़िया नॉक भी आई थी। तो भाई बहुत जरूरी है कि भाई केएल राहुल को ये मिडल ऑर्डर में रखें, इनका मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉग है, और ऊपर ये पथुम निशंका और अभिषेक पोरेल को करा दे भाई। मेरे हिसाब से इतनी डेडली स्क्वाड बन जाएगी ना कि स्टार्टिंग में आप उनको बोल दो कि भाई जाके तुम्हें हिटिंग करनी है, तो मैं लंबा खेलने की जरूरत ही नहीं है भाई। जितनी हिटिंग कर सकते हो करो, पहले 6 ओवर का फुल यूज करना है इन्हें। उसके बाद इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है कि भाई कहीं पे भी अगर ये फंसेंगे ना, तो इनका मिडल ऑर्डर इन्हें निकाल सकता है भाई। अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करने आ सकता है, वो एज अ फ्लोटर हो सकता है, हम सब जानते हैं। उसके बाद केएल राहुल है, स्टब्स हैं, मिलर है, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम है आपके पास भाई। विपराज निगम को हो सकता है टीम में भी जगह ना मिले। समीर रिजवी जैसा प्लेयर है भाई जो स्पिन का बहुत बढ़िया प्लेयर है, और लास्ट के 1-2 मैचेस में समीर रिजवी ने दिखाया भी था पिछली बार कि वो कितना बढ़िया है। उसके साथ साथ बात करें बैटिंग डेप्थ इनकी कमाल की है, बॉलिंग इनकी कमाल की है। बॉलिंग में वन ऑफ द साइड्स हैं जिसका इंडियन कोर है, आपके पास अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, टी नटराजन है, आपके पास मोहम्मद कह रहा हूँ मुकेश कुमार है, और आकिब नबी है। सोचो आपके पास 5 ऐसे प्लेयर है जो ऑलमोस्ट इंडिया के सर्किट के आसपास हैं भाई। आकिब नबी बहुत दूर नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा इनका बैलेंस स्क्वाड लग रहा है मेरे को। वन ऑफ द डेंजरस साइड हो सकती है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो सकती है कि जहां पे ये फंस सकते हैं, और वो क्या है वो हम बात करेंगे उनकी वीकनेसेस में।
दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो भाई एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपके पास जितनी चीज़ें खाने को होती है ना ज़्यादा, उतना ही आप कन्फ्यूज़ होते हो। और वही चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के साथ पिछले साल हुई थी। उन्होंने फर्स्ट हाफ बिल्कुल कमाल का खेला भाई, 7 में से ऑलमोस्ट 5 मैच जीत के उनका लग रहा था कि क्वालिफिकेशन इनका तो पक्का है। लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने ऐसे ब्लंडर करे कि पता नहीं वो कैसे क्वालिफिकेशन मिस आउट कर गई, और वहाँ पे इन्होंने पता है पैनिक बटन बहुत जल्दी दबा दिया। इनके पास बहुत आराम से क्वालिफाई करने के चांसेस है, लेकिन इन्होंने क्या करा कि ना बीच में चॉपिंग एंड चेंजेस करने लगे भाई। जैसे ये एक आधा मैच हारे ना, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिए प्लेयर्स की, भाई तुम ये यहाँ कर लो, के राहुल को थोड़ा ऊपर करा, करुण नायर को ओपनिंग करा दी, कभी कभी बाहर बैठा दिया, कभी फैफ डू प्लेसिस को खिलाया, कभी नहीं खिलाया, कभी अभिषेक पुरेल ओपनिंग कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। तो भाई इनका जो ऊपर वाला कोर है ना वही सेटल नहीं हो पाया। फर्स्ट थ्री इनकी बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि ये फर्स्ट थ्री अगर सेटल नहीं कर पाएंगे ना तो कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत आएगी। और पिछली बार वही हुआ था कि करुण नायर का शुरुआत का अच्छा जा रहा था, तो भाई उसको ये बिल्कुल ओपनिंग पे ले गए, तो वहाँ पे इनकी दिक्कत आई भी कि वहाँ पे वो चला नहीं, सेकंड हाफ में उसकी फॉर्म भी डिप कर गई। तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात है। और इस बार बहुत जरूरी है कि अपना मिडल ऑर्डर बहुत बढ़िया है, टॉप ऑर्डर सेटल रखे भाई। तुम 14 मैचेस बंदे के साथ जाओ, 2 बंदे के साथ जाओ, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा खराब सीजन चला गया तो भाई चेंजेस कर लेना। अदरवाइज तो ये सेटल, अगर जितना सेटल स्क्वाड अगर ये खिलाएंगे ना उतना ही इनके लिए बढ़िया भाई। टीम कॉम्बिनेशन इनको फर्स्ट मैच से देखना पड़ेगा भाई। अगर 2-3 मैचेस में इन्होंने टीम कॉम्बिनेशन अपना सेटल कर लिया ना, उसके बाद इस टीम को कोई नहीं रोक सकता। एक और कमी है इनमें कि भाई इनके पास कोई प्रीमियम पेस बॉलर नहीं है कि भाई जो 145 प्लस डाल सकता हो। 145 प्लस वाला कोई बॉलर नहीं है। मिचेल स्टार्क पिछली बार था, लेकिन मिचेल स्टार्क अभी टीम में अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी इस पर भाई काफ़ी सारी डिबेट है, डाउट है। तो पता नहीं अभी मिचेल स्टार्क के साथ क्या होगा। दुष्मंता चमीरा इनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन मैं दुष्मंता चमीरा और इसके मिचेल स्टार्क से पहले, अगर मिचेल स्टार्क तो भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं खिलाऊंगा लुंगी सांगी एंगीडी को। भाई एंगीडी की जो फॉर्म चल रही है ना इस टाइम पे, वो कमाल की चल रही है। और एंगीडी ने अगर भाई इनकी डेथ बॉलिंग संभाल ली, क्योंकि वो एक चक्कर है कि भाई देखो मुकेश कुमार है आपके पास आकिब नबी नए नए हैं, वो नए बॉल के साथ बहुत बढ़िया डालेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ये किसी को डेथ में रखना चाहते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि ये लुंगी एंगीडी को रखें। और भाई एंगीडी इनको बाहर के मैचेस तो देखो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो बंदा। दिल्ली में विकेट्स कैसी बनती है भाई वो देखना पड़ेगा। बहुत छोटा ग्राउंड है और आपको पता है कि भाई वहाँ पे हिटिंग होनी है। तो 220 230 वहाँ पे एक नॉर्मल रहेगा भाई। पिचेस का भी पता नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे 220 230 वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स में बहुत, मतलब दिल्ली के मैदान में बहुत ईजी होने वाला है। तो आपको डेथ बॉलर बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला चाहिए कि जो बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर्स डाल पाए। लुंगी सांगी एंगीडी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है यॉर्कर्स डालना। अब दिक्कत वहाँ पे कि उनकी स्टॉक बॉल है स्लोअर बॉल दिल्ली के मैदान में ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ड्यू आ गई तो भाई गेम ही खत्म है। तो एक डेथ बॉलिंग इनका थोड़ा इशू रहेगा कि डेथ बॉलिंग को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मिचेल स्टार्क आ जाते हैं तो भाई वो बहुत बड़ी एडिशन होगी। और अगर कुछ करके ये सेटल कर लेना कि भाई ये एंगीडी को भी खिला ले और उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क को भी खिला ले, तो मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और वो हो भी सकती है कहीं ना आगे चल के। बट ठीक है, इनकी स्क्वाड काफ़ी अच्छी है। वीकनेस ऐसा कोई नहीं है, बट अगर ये डेथ बॉलिंग का अपना थोड़ा संभाल ले, एक सेटल्ड टॉप ऑर्डर खिलाएं और उनको बैक करें। भाई प्रथुम निशंका और बेन डकेट को लेकर आए थे ये ओपनिंग के लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन थे, लेकिन बेन डकेट अब ऑप्ट आउट कर गए हैं। तो भाई प्रथुम निशंका बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर ये सेटल टॉप ऑर्डर के साथ जाए ना तो भाई ये टीम कमाल कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगी इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करूँ तो भाई मैं ओपनिंग पे रखूंगा अभिषेक पुरेल और प्रथुम निशंका को। प्रथुम निशंका भाई एग्रेसिव हिटर हैं और वो अच्छी स्टार्ट दे सकते हैं, और उसके साथ साथ अभिषेक पुरेल भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पर मैं रखूंगा नीतीश राणा और केएल राहुल को। भाई लेफ्टी आउट हो लेफ्टी जाए, राइटी आउट हो राइटी जाए। इनके में एक अच्छी बात है कि भाई ये कॉम्बिनेशन लगातार चलता रहेगा एंड तक। तो भाई मैं स्टार्टिंग करूंगा प्रथुम निशंका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मैं रखूंगा अभिषेक पुरेल को, नंबर 3 पे नीतीश राणा, नंबर 4 पे मैं रखूंगा केएल राहुल को, नंबर 5 पे मैं रखूंगा ट्रिस्टन स्टब्स को, नंबर 6 पे मैं रखूंगा मिलर को। भाई कमाल की इनका मिडल ऑर्डर लग रहा है। नंबर 7 पे रखूंगा मैं आशुतोष शर्मा को, नंबर 8 पे मैं रखूंगा अक्षर पटेल को, नंबर 9 पे होंगे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे मैं आकिब नबी खिला रहा हूँ मुकेश कुमार से ऊपर, और नंबर 11 पे मैं रखूंगा टी नटराजन को, और 12वें पे होंगे लुंगी सांगी एंगीडी। तो ये मेरी होगी टॉप 12। इनमें से एक इंपैक्ट प्लेयर होगा जैसा कि आप जानते ही हो। और भाई इसमें फायदा पता है क्या होगा कि नटराजन आपके डेथ में पिन पॉइंट यॉर्कर मार सकते हैं। तो भाई डेथ की बॉलिंग की जो थोड़ी बहुत हमें दिक्कत हो सकती है वो एक चीज़ को ठीक करने के लिए भाई एंगीडी बढ़िया है। एंगीडी के साथ साथ उसके साथ साथ ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप एंगीडी के साथ नटराजन आ गया और ओपनिंग में आपके आकिब नबी संभाल सकते हैं। ओपनिंग बॉलिंग में आकिब नबी संभाल लेंगे, 1-2 ओवरों पे एंगीडी के निकल जाएंगे, एक आधा नटराजन का निकल जाएगा। उसके बाद स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है आपके पास, जिसमें नीतीश राणा आपको एक आधा ओवर भी दे सकते हैं। तो वो नीतीश राणा का एक एडिड एडवांटेज है करुण नायर के ऊपर, क्योंकि भाई नीतीश राणा थोड़ी बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल लेते हैं। तो करुण नायर को मैंने नहीं रखा, पृथ्वी शॉ को मैंने नहीं रखा है, समीर रिजवी को मैंने नहीं रखा भाई इन तीनों को, और विपराज निगम को भी, इन चारों को मैंने टीम में नहीं रखा है। तो मैं टॉप 12 मेरे साथ ये है। इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको, स्टब्स थोड़ी बहुत बॉलिंग डालेंगे, नीतीश राणा एक आधा ओवर आपका निकाल सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ बॉलिंग में डेथ बॉलिंग सॉर्टेड हो जाएगी। आकिब नबी आपको स्टार्टिंग में विकेट्स दिला सकते हैं और एंड में भी काम आ सकता है। तो आकिब नबी की स्टार्टिंग में अगर मैं 2-3 ओवर भी डलवा दूंगा तो भी दिक्कत नहीं है, और उसके बाद एंड में नटराजन के ओवर संभाल सकते हैं और भाई एंगीडी के ओवर संभाल सकते हैं। तो हमारा जो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफी सॉलिड हो जाएगा। तो ये सारी बात हुई दिल्ली कैपिटल्स की। अब सिर्फ 2 टीमें बची हैं और उनका भाई स्क्वाड एनालिसिस आ रहा है कल। तो कल मिलते हैं बाकी दोनों टीमों के स्क्वाड एनालिसिस के साथ। और कल मैच भी है, कल मैच है ना, आज क्या, आज फ्राइडे, हाँ कल मैच है, कल भाई मैच है आरसीबी का। तो कल मिलते हैं।